90% लोग क्लच प्लेट गलत फिट करते हैं। क्या आप भी वही गलती करते हो? तो उस गलती को सुधार लो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। ये है हीरो की HF डिलक्स। यहाँ पे मैंने इसका क्लच खोला है और आज मैं इसका क्लच बांधूंगा, तो आप भी एक अच्छे तरीके से क्लच फिटिंग करने का तरीका जान जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को देखो लास्ट तक। तो यहाँ पर मैंने अपने क्लच प्लेट को खोल लिया है। यहाँ पर मेरी हाउजिंग है, हाउजिंग को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको इसको फिट कर देना साफ़ सफाई करके। ठीक है, तो ये मेरा पूरा मामला साफ़ है, इसको मैं फिट करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको लगाकर ऐसे फिट कर देता हूँ। अब इसके ऊपर एक वॉशर लगेगा, वॉशर लगाता हूँ। फिर उसके बाद इसका हब और सेंटर और क्लच प्लेट फिट करने का तरीका बताता हूँ। तो पहले वॉशर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा हब है, सेंटर है और यहाँ पर मेरी MK की क्लच प्लेट है। तो इसको फिट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ पर हमारे हब का ये वाला पार्ट रहेगा और ये हमारे सामने का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे रख देना है। हमारी क्लच प्लेट ऐसी दिखती है। ठीक है, इसको मैं 1x करता हूँ। हमारी क्लच प्लेट ऐसी दिखती है, जहाँ पर हमारी क्लच प्लेट पे नाम लिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इस पर नाम लिखा है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम ऐसे लगाएंगे आगे की तरफ, कुछ ऐसे इस तरीके से हम अपनी क्लच प्लेट को लगाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नाम वाला पार्ट ऊपर रहेगा और जो नाम वाला पार्ट रहेगा यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है और जो ऐसे रहेगा वो ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इसकी प्रेशर प्लेट फिट करने का तरीका बताता हूँ। प्रेशर प्लेट में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक पार्ट जब प्रेशर प्लेट करेगा वो एकदम फ्लैट रहेगा ऐसा, और एक साइड ऐसी रहती है जहाँ पर इसके प्रेशर प्लेट के पार्ट में ढलान रहती है। ठीक है, तो वो ढलान वाला पार्ट हमें ऐसे रखना है जिस तरीके से हमने अपनी क्लच प्लेट को लगाया था। नाम वाला पार्ट आगे और ढलान वाला पार्ट उधर, कुछ ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी पूरी क्लच प्लेट को फिट कर लेते हैं और सेंटर को लगाकर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने हब को और सेंटर को और क्लच प्लेट को और प्रेशर प्लेट को कंप्लीट असेंबली बना लिया है, आप देख सकते हो। अब इसको हमें फिट करना है इसमें। उससे पहले हमें इसका लॉक लगाना पड़ेगा और इसके वार्सल को लगाना पड़ेगा। तो उसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसका ये कट वाला वार्सल है, इसको हम पहले ग्रीस से थोड़ा सा डिप कर लेंगे। यहाँ पे मेरा कट वाला वार्सल लेकर एक वार्सल को हम यहाँ पर ऐसे अपने लगा लेते हैं। सेम प्रोसेस दूसरे वार्सल को भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपने दूसरे वाले वार्सल को भी ऐसे ही लगा लिया। अब इसके ऊपर एक और वार्सल लगता है जो इन दोनों वार्सल को सपोर्ट करता है रुकने के लिए, उसको भी हम लगाते हैं। तो ये है वार्सल। ठीक है, इसको हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया हब को लॉक करने वाला वार्सल। ठीक है, अब हम लगाएंगे अपने हब और सेंटर को, अब ये हमारा हो गया क्लच हाउजिंग को लॉक करने का। अब हम इसमें हब और सेंटर को अपने फिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा हब सेंटर है, इसको ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है, आपको पूरा एक जगह इकट्ठा ऐसे कर लेना है। ठीक, तो मैं अब सेंटर को फिट करता हूँ। तो ऐसे पहले मैं एक पार्ट ऐसे पकड़ूंगा, अंदर डालूंगा, इसको छोड़ना मत। ठीक है, तो इसको मैं धीरे धीरे घुमा घुमा कर ऐसे इसको मैं अंदर डालता रहूँगा। थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। तो इसको मैं घुमा कर इसे धीरे धीरे अंदर डालता रहूँगा ऐसे। ये वाला भी पार्ट नीचे चला गया। ठीक, ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले पार्ट को भी ऐसे डाल देते हैं। फिर आप पहले फिट करते हैं फिर दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो वाला से टाइम नहीं सेट हो पा रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपने हाफ सेंटर क्लच प्लेट को फिट कर दिया अपनी असेंबली में। मैंने इन दोनों को इसका सहारा लेकर इसके अंदर फिट किया है। अब इसका मैं वार्सल और इसका बोल्ट लगाता हूँ। वार्सल मैं आपको दिखाता हूँ, इसका बोल्ट दिखाता हूँ कैसे रहता है। तो ये है इसका वार्सल, इधर देखते हो, और ये वार्सल एकदम फिट हो जाएगा इसमें, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। ठीक है, अब इसको इस वाले को हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और पूरा फुल नहीं टाइट करना है, हल्का से टाइट करना है, क्योंकि एक चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आगे का काम हम करेंगे अपना। यहाँ पे मैंने इसको टाइट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको चेक करना है। तो सब कुछ कर लेना, तो अपने क्लच प्लेट को ऐसे अंदर दबाकर, ठीक है, इसको घुमाना। अगर ये घूम रहा है तो ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसको आगे खींचना है अपनी तरफ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने इसको छोड़ा, ये देखो पीछे हो गया। ठीक है, ये देखो मैंने इसको नीचे आगे आ गया। ये आगे खींचने के बाद इसको घुमाना है। अगर पूरा असेंबली घूम रही है यानी कि हमारी क्लच प्लेट अच्छी तरीके से बैठी है, अंदर दबा कर घुमा रहे हैं, तो यानी कि सब मामला डन है। फिर अब हम इसको टाइट कर सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पर हमने अपने हाफ सेंटर क्लच प्लेट को फिट कर दिया। अब हम इसके लॉकर को लगाएंगे। यहाँ पर 3 स्प्रिंग लगे, 3 स्प्रिंग को लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो लगता है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ। पहले हम स्प्रिंग को लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग और 3 स्प्रिंग, ये दूसरी हो गई और ये हो गई हमारी तीसरी। उसके ऊपर अब हम लगाएंगे अपने। ठीक है, तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले मैं हल्का हल्का इसको फिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जब आप इसको हल्का हल्का फिट कर लोगे तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के इसको घुमाना है। ठीक है, जब ये कंप्लीट आपको हाउजिंग के साथ घूमता हुआ दिखे तो समझ जाना कि ये एकदम परफेक्ट फिट हुआ है। फिर आप इसको मिलाकर टाइट करना है, पहले इसको फिर इसको ऐसे मिलाकर टाइट करना। ठीक है, तो मिलाकर टाइट कर लेता हूँ, फिर आपको इसका आगे का प्रोसेस मैं आपको बतलाता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है इसको बांधने का, ठीक है। तो इसको हम इसके नीचे सीधा इसे सेंटर पे लगाना है, ठीक है। एक पेच यहाँ पे लगेगा, एक पेच यहाँ पे लगेगा। तो इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको भी फिट कर लिया है। अब मेरी बारी है इसकी बैलेंसर को फिट करने की, ठीक है। तो उससे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा छेद दिख रहा होगा, ठीक है। इस छेद को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। ये अगर से जाम रहेगा, गंदा रहेगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसको साफ़ कर लेना, फिर इसको फिट करना। तो इसको फिट करने के लिए मैं इसको सीधा इसमें ऐसे असेंबल कर दूँगा, ठीक है। इस पर एक वाशर लगेगा, ठीक। इसका वाशर ये है, इसका वाशर मैं लगा लेता हूँ, ठीक। और इसका एक बोल्ट ऐसे रहेगा, इसके बोल्ट को भी मैं इसे लगा लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना सारा काम कर दिया, इसको टाइट कर दिया। अब हम लगाएंगे इसके कवर को, ठीक है। इसके कवर को लगाने से पहले हमें लगाना पड़ेगा इसकी पैकिंग हम यहाँ पर ऐसे इसको फिट कर लेते हैं, ठीक है। अब सीधा हम इसको इस तरह से इसमें फिट कर देंगे। इसको फिट करके इसमें 4 पेच रखते हैं। चारों पेचों को टाइट करने के बाद उसके आगे का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको भी फाइनल कर लिया, टाइट कर लिया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक जाली लगती है, ठीक है। उस जाली को यहाँ पर मैंने निकाली, इसको साफ करके इसको फिट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको फिट कर देता हूँ, साफ कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे सीधे लगाकर इसमें इसे फिट कर लेता हूँ। अब हम इसकी पैकिंग लगाएंगे। इसकी पैकिंग लगाकर इसके इस कवर को पैक कर देंगे। और हम और आप ये जान चुके हैं कि कैसे एक अच्छी तरीके से क्लच प्लेट को फिट कर सकते हैं।